Hello everyone. In our series of data preparation and analysis, we are studying about the primary data collection strategies. Okay. In the previous video, we talked about the observation. Now in this video, we'll talk about the second technique, which is interview. Interview का मतलब क्या? Interview is basically nothing but where you can talk face to face. मतलब basically interview is the method of collecting data via presentation of oral verbal stimuli. मतलब आप बात भी करेंगे और सुनेंगे भी ओरल वर्बल स्टिमुलाई एंड रिप्लाई इन टर्म्स ऑफ ओरल वर्बल रिस्पॉन्सेस. ठीक है. इस वाले मेथड के अंदर इधर कैन बी देयर आर पर्सनल इंटरव्यूज और द टेलीफोनिक इंटरव्यूज. मेन हमारा रोल क्या है यहाँ पर जब हम लोग इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि हमें डेटा को कलेक्ट करना है. अब डेटा कलेक्ट करना है सो हमें वेरियस क्वेश्चंस पूछने रहेंगे इंटरव्यू के टाइम पे. हम लोग जिस हिसाब से उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे उस हिसाब के हमारे को आंसर्स मिलेंगे. ठीक है. तो इंटरव्यूज के हमारे पास दो कैटेगरीज होते हैं ब्रॉडली, पर्सनल इंटरव्यूज एंड योर टेलीफोनिक इंटरव्यूज. अब उसके अलावा भी हमारे पास दो कैटेगरीज और होती हैं विच इज फोकस्ड एंड नॉन क्लिनिकल इंटरव्यूज. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज में हमारे पास चार तरीके की कैटेगरी आती है. एक दो तो हमारी होती है पर्सनल एंड टेलीफोनिक, ये तो हमारी होती है. ठीक है. उसके अलावा भी वी हैव अदर कैटेगरीज. लेट्स सी ऑल वन बाय वन. तो सबसे पहले है पर्सनल इंटरव्यूज एज द नेम सजेस्ट. इंटरव्यूअर क्या करेगा? इट विल आस्क द क्वेश्चन जनरली इन अ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट. ठीक है. और जो हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या फिर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. या डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? आप सीधा सीधा जाके पूछ रहे हो कि मेरे को इस चीज के लिए डेटा कलेक्ट करना है, कैन यू गिव द आंसर्स टू माई क्वेश्चन. दिस इज डायरेक्ट. और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? आप इनडायरेक्टली उनसे कुछ कुछ सवाल पूछ रहे हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रोड ब्लॉक हो रखा है तो आप उसमें आते जाते लोगों से पूछ रहे हो कि भाई ये रोड कितने टाइम से ब्लॉक्ड है, क्या चल रहा है. सो दिस इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, राइट. द सेकंड वन इज फोकस्ड इंटरव्यू का मतलब क्या है? इसके अंदर द इट इज टू फोकस अटेंशन ऑन द गिवन एक्सपीरियंस ऑफ द रिस्पोंडेंट. और उसके क्या क्या इफेक्ट आए. मतलब क्या कि जो भी रिस्पोंडेंट है, जो भी आपका पर्सन है जो इस चीज को उसने जिससे भी आप सवाल पूछ रहे हो, जो रिस्पोंडेंट है उसके एक्सपीरियंस को अगर आप इफेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हो, उसके एक्सपीरियंस को अगर आप डॉक्यूमेंट करना चाहते हो और उसके एक्सपीरियंस से क्या क्या इफेक्ट्स हुए, वो आपका फोकस इंटरव्यू हो जाता है. तीसरा क्या है? क्लिनिकल इंटरव्यू क्या है? बेसिकली जो आपका इंटरव्यूई है जो और द रिस्पोंडेंट है उसके आप लाइफ एक्सपीरियंसेस को अगर आप कंसीडर करो. फॉर एग्जांपल जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाता है पॉडकास्ट. ठीक है. पॉडकास्ट आपके क्लिनिकल सेट ऑफ इंटरव्यू होते हैं कि अगर मान लो कोई टॉपिक दिया गया है, उसके अंदर आपकी ब्रॉड अंडरलाइन फीलिंग्स क्या है या फिर कोई मोटिवेशन क्या है फॉर दैट लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ द रिस्पोंडेंट, तो वो आपका क्लिनिकल इंटरव्यू में आ जाता है. एंड चौथा क्या है हमारा? नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू क्या है? बेसिकली कि आप जो इंटरव्यू के साइड में बैठे हुए हो. ठीक है. मतलब the respondent is speaking and the interviewer function is to just encourage the respondent to talk about any given topic. ठीक है. विद अ बेयर मिनिमम डायरेक्ट क्वेश्चनिंग. आप उससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, इट्स जस्ट अ साइड सपोर्ट. ठीक है. तो इट्स सॉर्ट ऑफ कि अगर कोई अपना लेक्चर दे रहा है एंड साइड में आप उसमें बीइंग जस्ट द पार्ट ऑफ द ऑडियंस एंड जस्ट यू आर आस्किंग क्वेश्चंस इन minute ways, then it is a non-directive interview because आप डेटा तो ले ही रहे हो. उस केस में you are getting the information but you are not asking direct questions as such. वो जो रिस्पोंडेंट बता दे उसी को ही आप अपने डॉक्यूमेंट में रखने चाह रहे हो. तो दिस इज द फोर्थ काइंड ऑफ इंटरव्यू. सो मैंने आपको जो ब्रॉड कैटेगरी बताई, एक में टेलीफोनिक और पर्सनल. तो पर्सनल तो हम लोग ने देख लिया कि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट कर रहे हैं एंड इसे हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या फिर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं. ठीक है. दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्या आती है? टेलीफोनिक इंटरव्यू. ओके. सो व्हाट आर टेलीफोनिक इंटरव्यू? इसके अंदर क्या है? आप रिस्पोंडेंट से कैसे कनेक्ट करोगे? ऑन द टेलीफोन. आज के टाइम पे टेलीफोनिक इंटरव्यू से ज्यादा जूम कॉल्स हो गई हैं. ठीक है. मतलब ऑनलाइन रादर देन हैविंग द फेस टू फेस इन पर्सन मीटिंग वी आर हैविंग जूम कॉल्स. आप लोग देखते होंगे. सो इट्स अ मोर ऑफ अ टेलीफोनिक और द फेस टू फेस इंटरव्यू इन द
ऑनलाइन मोड। ठीक है, सो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड होता है, बट प्लेज इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इंडस्ट्रियल सर्विस, पर्टिकुलरली इन द डेवलप्ड रीजन। ओके, सो दीज आर द टू मेन कैटेगरीज, पर्सनल एंड टेलीफोनिक। उसके अलावा अगर हमसे कोई पूछेगा तो हमारे पास 3 और फर्दर कैटेगरीज हैं, वो है क्लिनिकल, फोकस्ड एंड नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। ओके, अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या रहती है कि इंटरव्यू लेने के लिए आपके जो स्किल ऑफ द इंटरव्यूअर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसको डेरोगेटरी नहीं रिस्पोंडेंट को डेरोगेटरी नहीं लगना चाहिए, और वो अच्छे से कैरी करना चाहिए उस पूरे इंटरव्यू को, ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर मिल सके एंड एप्ट आंसर मिल सके। ठीक है, so the main game of interviewing is to facilitate an interviewee's ability to answer। मतलब क्या है कि आप easing the respondents into the interview, आप उन्हें इतना स्पेस दे रहे हो कि वो आसानी से आपको आंसर कर पा रहे। दूसरा, आस्किंग स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस। वाई स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस की कम से कम अगर आप जितने कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम रिस्पॉन्स कलेक्ट कर पाएंगे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तीसरा क्या, प्रॉम्प्टिंग एंड प्रोबिंग अप्रोप्रिएटली। प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या है कि आप उनसे ऑन द गो सवाल पूछ सकते हैं, और अगर कोई वो जवाब दे रहा है तो उसमें आप अपनी एड ऑन्स भी डाल सकते हैं। सो दिस इज प्रॉम्प्टिंग एंड प्रोबिंग। नेक्स्ट इज कीपिंग इट मूविंग। मतलब कीपिंग इट मूविंग का मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि एक सवाल पूछा उसके बाद रुक जाना है, आप उन पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट रिलेटिव क्वेश्चंस डालते रहें ताकि आपका इंटरव्यू लॉन्ग प्रोसेस में चलता रहे। एंड पांचवा एंड द लास्ट, वाइंडिंग इट डाउन व्हेन द टाइम इज राइट। जब आपको लगे कि नाउ द टाइम इज राइट, वही मैंने आपको बोला, कम से कम समय में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। एंड व्हेन यू फील लाइक दैट द टाइम इज राइट टू एंड इट ऑन अ हैप्पी नोट। ये भी आपको एक इंटरव्यूअर के लिए होने के लिए कला चाहिए, है ना। देन एक हम एग्जाम में एक चीज पूछी जाती है कि हमारे इंटरव्यू, जैसे मैंने ऊपर बताया, इंटरव्यू 3 तरीके से ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। हाउ डू यू ऑर्गेनाइज एन इंटरव्यू? सो इंटरव्यूज कैन बी ऑर्गेनाइज इन 3 वेज, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। ओके, सो इनका मतलब क्या है, एक बार इन्हें और देख लेते हैं। सो स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, आपने प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस रेडी करके रखे हुए हैं। ठीक है, और आप उनसे स्टैंडर्डाइज रिस्पॉन्सेज की उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब आपके पास थोड़े से ही ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, वरना तो आपको कट टू कट रिस्पॉन्स अगर आप चाह रहे हैं, स्टैंडर्डाइज रिस्पॉन्सेज चाह रहे हैं उन क्वेश्चंस के लिए, देन इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक रिजिड प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि आप किस फॉर्म में क्वेश्चंस पूछें और किस ऑर्डर में पूछें। दिस इज स्ट्रक्चर। बेसिकली एक पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो आपको पूछने हैं इंटरव्यू के टाइम पे, उसको स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो आप, देन इट इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। अनस्ट्रक्चर्ड का फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ कि मैंने जैसे आपको बताया, एक पॉडकास्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग है, तो उसके अंदर क्या, ये डू नॉट फॉलो अ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस, बातों में से बातें निकलना इज नथिंग बट द अनस्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इंटरव्यूअर इज अलाउड एज मच ग्रेटर फ्रीडम टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, और सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या आता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ बोथ, वेयर you have some questions in mind but you give this opportunity to end it or take it to the different zone also, then it is semi structure। मतलब आपके पास कुछ set of questions हैं पर आप और भी questions पूछने के लिए open है। there is no, it's a mix of both basically, structured and unstructured। ठीक है, so this is all about the interview process। merits क्या है, इसके merits क्या है? सबसे पहला मेरिट तो ये है कि अगर आप इंटरव्यू करते हो तो देर आर चांसेस दैट यू गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एंड दैट टू इन एनी ग्रेटर डेप्थ दैट कैन बी ऑब्टेन। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सकती है और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। दूसरा मेरिट क्या है कि आप इंटरव्यूअर की आप उसकी लैंग्वेज में कर सकते हो, जिस हिसाब के इंटरव्यू की आपकी एबिलिटी है, क्या एजुकेशन लेवल है उस रिस्पोंडेंट का, उसके बेसिस पर आप अपने क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर सकते हो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसका मतलब आपको एक तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यू गेट ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, और आप अडेप्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन कैसा रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके बेसिस पर आप ऑन द गो अडेप्टेशन कर सकते हो डायनामिक वे में। पर इसके डिमेरिट्स भी बहुत सारे हैं। डिमेरिट्स क्या है कि एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है। क्यों? क्योंकि आपको इतने ज्यादा सारे लोगों का इंटरव्यू करना पड़ेगा, तो आपको मल्टीपल प्लेसेस पे जाना पड़ेगा, मल्टीपल एरिया के सैंपल्स लेने पड़ेंगे। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और एक्सपेंसिव भी है। दूसरा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव है, देन
आपके साथ साथ आप सिर्फ अकेले इंटरव्यू नहीं कर सकते, यू नीड टू सेलेक्ट, ट्रेन एंड सुपरवाइज द फील्ड स्टाफ ऑल्सो, कि वो उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर सके, ताकि आप उस इंटरव्यू को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर सको, रिकॉर्ड कर सको। तो आपको फील्ड स्टाफ भी चाहिए, ठीक है। वो भी एक मतलब आपका लेवल बहुत अच्छा हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि फील्ड स्टाफ भी उतना ही ज्यादा एप्ट बनो, ठीक है। तीसरा क्या है, अगर आपने इंटरव्यू लेना है तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि बहुत हाई क्लास लोग हैं और वो इजिली अप्रोचेबल नहीं है, वो मना कर दे आपके इंटरव्यू में आने के लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक। और चौथा क्या है कि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कि बायसनेस हो सकती है। जो इंसान इंटरव्यू ले रहा है और जो इंसान इंटरव्यू दे रहा है, उन दोनों के बीच में बायसनेस का बहुत ज्यादा रोल है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता वो किस तरीके से अप्रीहेंड करेंगे चीजों को ना, किस तरीके से समझेंगे, ये डिपेंड करता है दोनों इंटरव्यूअर और रिस्पोंडेंट की मेंटल कैपेबिलिटीज के ऊपर। तो यहाँ पे बायसनेस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। बट एनीवेज इंटरव्यूज इज अ गुड ऑप्शन। सो the second we read about the second technique, interview. Let's see other techniques in the upcoming videos. Okay.